वेलकम टू प्रेम फराडे करंट अफेयर। आज 10 अक्टूबर है। आज का वन लाइनर करंट अफेयर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी पोस्टल यूनियन यूपीयू की वर्षगांठ पर मनाया जाता है और डाक दिवस 1969 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। पीएम मोदी ने भाई तारू सिंह को कितनीवीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी? तो भाई तारू सिंह को 300वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। भाई तारू सिंह एक प्रमुख सिख शहीद थे जिन्हें सिख मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने बालों को काटकर इस्लाम में परिवर्तित होने के बजाय अपना सिर कटवा लिया था। गुजरात सरकार ने किस प्रकार का ओपीडी योजना स्टार्ट किया है? ई संजीवनी ओपीडी। इस ओपीडी का मोटो है, रोगियों को ऑनलाइन उनके घरों पर आम बीमारियों की चिकित्सा सुविधा देना, जिससे अस्पतालों में भीड़ कम हो। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने किस प्रकार का अध्यादेश 1 सप्ताह के भीतर लाने को कहा है? गुटखा सहित चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाने का अध्यादेश लाने को 1 सप्ताह के भीतर कहा है। अगला करंट अफेयर, चीन कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस वैश्विक पहल में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है? तो चीन के लिए जो वैक्सीन बनाने के लिए वैश्विक पहल है वो है कोवैक्स। कोवैक्स में चीन औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। अगला आते हैं, बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त कौन हैं? तो नवनियुक्त उच्चायुक्त हैं विक्रम दोराईस्वामी। अगला करंट अफेयर आते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस डे IFS कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला आते हैं, कर्नाटक का कौन सा जलप्रपात फिर से सुसज्जित होगा? तो जोग जलप्रपात 120 करोड़ की लागत से पुनः सुसज्जित होगा। कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा। ब्रिक्स बैंक कितने मिलियन डॉलर का बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए धन भारत को देगा? 781 मिलियन डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसमें दिल्ली मेरठ रैपिड रेल और मुंबई मेट्रो के लिए धन दिएगा। अगला आते हैं, ज्ञान सर्कल वेंचर्स का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। अगला आते हैं, रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह थे? रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। रामविलास पासवान जिनका निधन 8 अक्टूबर को हो गया, वह क्या थे? वर्तमान में राज्यसभा सांसद थे रामविलास पासवान और केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे, जिनका 8 अक्टूबर को निधन हो गया आकस्मिक। अगला आते हैं, नाबार्ड ने किसके साथ क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 MOU पर हस्ताक्षर किया? SBI के साथ। यूपी सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रियासत समझौता किसके साथ किया? तो ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ रियासत समझौता किया है। RBI ने जम्मू और कश्मीर बैंक के CMD
आर के छिब्बर का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? तो 6 महीना के लिए आर के छिब्बर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर बैंक का मुख्यालय है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल का राजधानी है यरूशलेम। इजराइल का मुद्रा है इजराइल शेकेल। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला आते हैं 2020 का शांति में नोबेल किसे मिला? तो 2020 का शांति में नोबेल नॉर्वे नोबेल समिति ने दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अगला आते हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें 2017 में उनका प्रकाशित कविता सेत बेलाकू नतीबा के लिए दिया गया है। सरला पुरस्कार में 5 लाख नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सरला पुरस्कार को उड़ीसा के अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला आते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का दोबारा से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नीलेश शाह को चुना गया है। अमेजन ने अपने ग्राहकों को ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IRCTC के साथ समझौता किया है अमेजन ने। अब अमेजन ऐप पर ही आप ट्रेन टिकट बुक और रद्द कर सकते हैं। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस और स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 को। अगला आते हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बिशर अल खसाओने। असम गवर्नमेंट ने क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसान रथ लॉन्च किया है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और विश्व दृष्टि दिवस का 2020 का थीम है होप इन साइट। अगला आते हैं युद्ध सेवा पदक से सम्मानित पहली महिला कौन है? तो युद्ध सेवा पदक से सम्मानित पहली महिला मिंटी अग्रवाल है। इनको एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को RK सिंह भदौरिया द्वारा यह पदक दिया गया है। यह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मेडल मिला है। इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक में उड़ान नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई थी। फोर्ब्स पत्रिका ने 2020 में इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे जगह दी है? तो मुकेश अंबानी फिर से इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 88.7 अरब डॉलर उनकी संपत्ति है। दूसरे नंबर पर इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी और तीसरे पे आते हैं शिव नाडार। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू। जय हिंद।